हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आ गया हूँ फिर से एक नया एनिमे लेकर जिसका नाम है 365 डे टू द वेडिंग मेंस एनिमी है और नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं गाइस। तो हम लोग इसको देखा जाए कि इसकी कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा से भरा हुआ है। तो इस एपिसोड को आप लोग गाइस जरूर देखिएगा और इसके जितने भी पार्ट हैं जरूर देखिएगा, तो आप लोग को बहुत मजा आएगा ये देख। इसमें इसका फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उससे पहले जो लोग नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, हाथ पर ठोक दीजिए लाइक। एपिसोड 1 में हम लोग को दिखाया जाता है एक ट्रेवल एजेंसी होती है जिसमें हम लोग को दिखाया जाता है सामने से आ रही होती है इस कंपनी की मैनेजर होती है जिसका नाम कुरुकावा होता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर उहारा के पास जाती है और कहती है इस समर टूर हॉलीडे समर पैकेज के लिए रूम बुक कर दो। उहारा बोलता है ठीक है मैम, समर हॉलीडे पैकेज के लिए रूम अच्छे से रिजर्वेशन कर लेना। आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी से रिस्पॉन्स करो। ओहारा डर जाता है और बोलता है ठीक है मैम। कुरुकावा के जाने के बाद बोलता है कि मैंने तुमको पहले ही जवाब दे दिया था, लगता है उन्होंने सुना नहीं। वैसे भी मैं नहीं जानता आखिरकार रिस्पॉन्स कैसे किया जाता है। ये मेरी बचपन की आदत है कि मैं किसी से लिसन नहीं कर पाता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने लाइफ में काफी ज्यादा पीछे चल रहा हूँ। फिर वहाँ पर एक दूसरी लड़की आ जाती है, बोलती है ये काम खत्म हो चुका है, अब ये तुम्हारी बारी है, और उसे काम नहीं लगती है। ओहारा उसको थैंक यू बोलना चाहता है लेकिन उससे पहले ही वो वहाँ से चली जाती है। फिर से थैंक यू कहने का चांस मिस कर नोटिस करता है उसे एक लड़की देख रही होती है। वो देखकर घबरा जाता है, सबकी वजह से ओहारा डर भी जाता है। यहाँ से ये सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं रात हो जाता है और ओहारा अपने घर जा रहा होता है। काम खत्म करके थक हार कर वो घर पे पहुंच जाता है। ओहारा अपने घर पे आते ही अपने लिए खाना बनाता है और अपने बिल्ली के लिए भी खाना बनाता है। बनाने के बाद ओहारा अपने बिल्ली को खाना देता है लेकिन उससे पहले बिल्ली अपना खाना कूद कर ले लेती है उसके हाथ से। एक किनारे बैठकर आराम से खाने लगती है। खाना खाते हुए बोलता है हुंजू जी सियन भी आज भी मुझे ही घूर रही थी, वो मुझसे ज्यादा सालों से वहाँ पर काम कर रही है लेकिन मैं उसका वो क्वाइट लुक देखकर हमेशा ही मैं डर जाता हूँ। कामाकुन कम से कम मुझे भी यहाँ पर जॉब करते हुए 4 साल हो जाएँगे। उसके बाद मेरे कोवर्कर भी मुझसे गुस्सा करना अब बंद कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है ऑफ़िस में, जहाँ पे वो सब लोग साफ-सफाई कर रहे होते हैं। उनको फिर से रियलाइज़ होता है कि होंजू जी-सैन फिर से उसको घूर रही हैं। उसको देखकर फिर से वो घबरा जाता है और डरने लगता है और फिर से सफाई करना शुरू कर देता है। उसको डरते हुए देखकर होंजू सिंह कहती हैं, क्या मैंने फिर से उसको डरा दिया? लगता है मैं एक डरावनी पर्सन हूँ। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोग मुझसे डरने लगते हैं और मैं हँसती भी तो नहीं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। जो जी-सुन एक बुक शॉप पर जाती हैं, से एक मैप लेती हैं, उसको लेकर अपने घर आ जाती हैं। करने के बाद उसी मैप को फिर से वो देखने लगती हैं। इसके अलावा भी उनके घर पे और ढेर सारे भी मैप होते हैं। हमें पता चलता है होंजू जी को मैप देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे नहीं पता था 434 येन का मैप मुझे इतना ज़्यादा मज़ा देने वाला था। के बाद हम लोग को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। वो कहती है सब लोग यहाँ पर सुनो, मेरे हेड ऑफिस के एक यहाँ पे इंस्ट्रक्टर आए हैं जो सबको कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए सब लोग ध्यान से सुनना। फिर वो इंस्ट्रक्टर कहने लगता है कि हमारी कंपनी के जैसे यहाँ पे और भी बहुत ढेर सारे कंपनी हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए हमने एक प्लान सोचा है। यहीं पर वो इंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा काफ़ी धीरे बता रहा था ये सारी बातें। इसकी वजह से बाकी लोग सुन नहीं पाते हैं और सबको नींद भी आ रही होती है। तभी कुरुकावा ये सब के बारे में सब कुछ बताने लगती है सबको। पर समर को हम लोग नॉर्थ अमेरिका के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। इससे के लिए हम लोग अलास्का को ज़्यादा फोकस करेंगे। आस-पास काफ़ी ज़्यादा शहर भी हैं जो ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। ये इस ऑफिस से किसी को ले जाकर वहाँ पर मैनेजर बना दिया जाएगा कि पिछले साल खुलने वाले ब्रांच को संभाल सके। ये सुनकर सारे वर्कर भी साइलेंट हो जाते हैं और शॉक भी हो जाते हैं। लोग उसी को मैनेजर बनाएंगे जो अनमैरिड हो। क्या कोई इसमें इंटरेस्टेड है? फिर ओहारा हाथ उठाता है और कहता है कि नहीं जा सकता हूँ और डरते हुए बोलता है कि मेरे पास एक बिल्ली। कावा बोलती है बिल्ली? ये कोई रीजन नहीं हुआ कि मैं नहीं जा सकता हूँ। ये कैसा बेकार रीजन है। ये सुनने के बाद सब लोग आपस में बात करने लगते हैं और यहाँ से ये सीन शिफ्ट होता है। हम लोग काम कर रहे होते हैं और आपस में बात भी कर रहे होते हैं कुछ लोग। मुझे तो अलास्का नहीं जाना, मुझे भी अलास्का नहीं जाना है। एक लड़की बोलती मुझे पता है कि कैसे हम लोग अलास्का नहीं जा सकते, हमें बस शादी कर लेना पड़ेगा क्योंकि वो किसी सिंगल को वहाँ पर मैनेजर रखने वाले हैं। फिर सामने वाला लड़का बोलता है गुड आइडिया कोया चैन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऐसे ओहारा ये सब सुनता है, बोलता है शादी? मैं तो मेरा तो कोई लड़की दोस्त भी नहीं है, मैं तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में हूँ। लोग अगले सीन में होंजी जी को उनके घर में देखते हैं। तो मैप के अंदर अलास्का और जापान की डिस्टेंस देख रही थी। तो जापान में ही अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाती हूँ, अलास्का जाकर मैं क्या करूँगी, और वहाँ पर तो बहुत मच्छर भी होते हैं। और यही बोलकर वहाँ पर वो ले जाती हैं और यहाँ से ये सीन बदलता है। को ओहारा को दिखाया जाता है जो अपने कैद के साथ बाहर निकला हुआ रहता है, घूम रहा होता है। तभी हम लोग को वहाँ सामने से होजी जी दिखाई देती हैं। थोड़ा सा घबरा जाता है लेकिन बोलता है अभी मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी वो हिम्मत करके होंजू सैन को रोकता है और बोलता है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरी इतनी मदद करने के लिए कंपनी में, और ये मैं कंपनी भी छोड़ रहा हूँ अब। मंजू जी तो शौक हो जाती हैं। ओहारा कहता है कि ये बात कुरुकावा को नहीं बताया है, मैं मंडे को बता दूंगा।
हुंजू जो कहती है कि तुम्हारा कैट इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम अपना जॉब छोड़ रहे हो। तो ये बताता है कि जब ये बिल्ली मिला था तो बहुत बुरी हालत में था, अब वो धीरे धीरे मेरे करीब आ भी आ रहा है, जिसकी वजह से मैं इसको अमेंडन नहीं करना चाहता हूँ। हुंजू जी कहते हैं क्या इसका देखभाल करने के लिए कोई तुम्हारा फैमिली मेंबर नहीं है या तुम्हारी कोई बेबी नहीं है? हमारा घबराते हुए बोलता है नहीं मेरी कोई फैमिली नहीं, मुझे माफ कर दीजिए मैं इतना मिलनसार नहीं हूँ। जो जी बताती हैं रुको, तुमको पता है अलास्का में कितनी डिग्री गर्मी पड़ती है? 18 डिग्री, जो काफी ज्यादा ठंडा पड़ता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। चलो शादी कर लेते हैं। सुनकर ओहारा काफी ज्यादा शौक हो जाता है। को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था और अंजू जो उसको शौक देखकर वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती हैं। मैंने लगता है अचानक से उसको कुछ ज्यादा ही वाइल्ड चीज कह दिया। मैं बोलता है शादी, इसका मतलब क्या हुआ? मैं समझा नहीं। जी बोलती है हम लोग असली की शादी नहीं करेंगे, हम लोग बस प्रेटेंड करेंगे कि हम लोग शादी कर रहे हैं, कि मुझे अलास्का नहीं जाना है। और उस ऑफर को मना करने के लिए मेरे पास कोई कारण भी नहीं है। मेरे तरह तुम्हारे पास भी कोई बहाना नहीं है। तो ऐसा करेंगे तो कुरुकावा भी हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे अनमैरिड लोग ही जा सकते हैं। उनका ओहारा और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि हम लोग को शादी का पेटेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो हुंजू जी से बहुत कम बात करता हूँ। ओहारा कहता है कि ये नकली शादी वाला वर्क हम लोग का सच में काम करेगा? हाँ जरूर करेगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ऑफिस में ज्यादा ही चुपचाप रहते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते, इसलिए हम लोग अटेंशन ग्रैब नहीं करते, इसलिए किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इस वजह से हम लोग ये सब सबको बता भी देंगे तो ज्यादा हलचल भी नहीं मचेगा। वैसे भी हमारे पास अभी भी 1 साल है स्टोरेज ब्रांच खुलने में, तो सबको बोलेंगे हम लोग की शादी कुछ महीने बाद है, ऐसे ही कहते काल खत्म हो जाएगा और लोग धीरे धीरे हम लोग की शादी के बारे में भूल जाएंगे और हम लोग ऐसा बिहेव करेंगे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये सुनकर ओहारा बोलता है ये तो अच्छा आइडिया है, मेरा काम भी हो जाएगा, मुझे वहाँ पर जाना भी नहीं पड़ेगा और मैं अपने बिल्ली के साथ यहाँ पर खेल भी सकूंगा। ओके मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद उसको अपना प्लान बताने लगती है कि कल मैं जाकर कुरोकावा को बता दूंगी और वो वहाँ से चली जाती है। आपको दूसरे दिन का क्लिप दिखाया जाता है। जो जी ने कुरुकावा को ये सब बता दिया था कि हम लोग मैरिज करने वाले हैं। कुरुकावा ये सुनकर बहुत हैरान होती है कि तुम दोनों शादी कर रहे हो, लेकिन इसके कुछ ही पल में वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं उन दोनों के लिए। वो कंजुलेट कर रही होती हैं। जो जी को पकड़ के बोलती है तुमने कब से डेट करना स्टार्ट कर दिया? ये बातें बहुत एक्साइटेड होकर कहती हैं। हेंजू से कुरुसावा बोलती है तुमने तो मुझे रॉन्ग साबित कर मैरिज की बात बता के, मुझे तो लगा नहीं था कोई लड़की तुम्हारी दोस्त भी बनेगी। तुम दोनों का पेयर कितना ग्रेट है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम दोनों की जोड़ी। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और कुरुसावा को काम के लिए बुलाने लगती है। कुरुसावा के जाने के बाद उन दोनों को थोड़ा रिलीफ महसूस होता है और उसके अगले पल ही वो दोनों फिर से काम करने लग जाते हैं। जैसे ही उन दोनों की नजर एक दूसरे से टकराती है वो दोनों ब्लश करने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुरुसावा आ जाती है और वहारो को कुछ काम करने को बोलने लगती हैं और अगर तुम चाहो तो हुंजी जी की भी मदद ले सकते हो। और अब अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि वो लोग का काम करते करते बहुत ज्यादा वक्त हो जाता है। उनके बाकी सब कोवर्कर तो पहले ही चले गए थे। अभी कुरुकावा का फोन आता है, बोली इटालियन होटल में आ जाओ और हेंजू जी को अपने साथ ले आना। फिर हम लोग देखते हैं वो लोग इटालियन होटल में पहुंच जाते हैं। को बैनर देख के पता चलता है कि उन लोग की शादी की बात सुनकर यहाँ पर सब लोग पार्टी दे रहे होते हैं और हेंजू जी को कॉन्ग्रेट कर रहे होते हैं। वर्कर की ओर से ये सरप्राइज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अपने मन में बोलता है ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। को वर्कर उन्हें साथ में ले जाते हैं, बोलते हैं तुम दोनों बीच में बैठो। सब लोग पार्टी करने लगते हैं। होंजो जी वहाँ से 2 बोतल उठा लेती है, बोलती है मैं अपने आप को चार्ज करने जा रही हूँ, तुम चिंता मत करो मैं सब कुछ संभाल लूंगी और वहाँ से वो चली जाती हैं। को इसके बाद दिखाया जाता है कि ओहारो को सारे कोवर्कर घेर लेते हैं और उसकी लव स्टोरी के बारे में पूछने लगते हैं। ओहारा अपने मन में बोलता है मैं ये कहाँ पे फंस गया, मुझे तो अब रोना आ रहा है। फिर वहाँ पर होंजो जी सैन यहाँ पर एंट्री करती हैं। दिखाया जाता है होंजो जी सैन बहुत ज्यादा ड्रंक हुई रहती हैं। बोलती हैं आज मैं खुशी के वक्त पर मैं गाना गाऊंगी, थैंक यू बोलती है कि यहाँ पर आज सब लोग उपस्थित हैं इसके लिए। जो गाना गाने लगती हैं और सब लोग देखकर शौक हो जाते हैं। गाना सुनकर हम लोग को पता चलता है कि इससे पहले हेंजू जी ने कितने ढेर सारे लोगों के बीच में कभी गाना नहीं गाया था। हारो बोलता है कि वो फिर भी ये सब संभाल ले रही है, ये तो मेरे लिए एक हीरो की तरह है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि वो लोग अपने घर जा रहे होते हैं। हम लोग को हेंजू जी को दिखाया जाता है जो इतना ज्यादा तल्ली होती है कि अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाती हैं और सहारा लेकर चल रही होती हैं। हेंजू जी कहती लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है और सहारा के ऊपर फिर से गिर जाती हैं, जिसकी वजह से वो दोनों फिर से एक दूसरे के सामने ब्लश करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद हेंजू जी बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और उससे बोलती है मुझे माफ़ कर देना और वहाँ से जाने लगती है। अपने मन में बोलती हैं आज मेरा बहुत ज़्यादा दिन खराब गया है। और दूसरी तरफ ओहारा अपने मन में सोचता है आज ये अपने घर पे सही सलामत जा पाएंगी। मुझे उसको गुड नाइट या बाय तो बोलना चाहिए था, मैंने उससे कुछ नहीं बोल पाया। मुझे तो उसके साथ गाना भी गाना चाहिए था लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया आज के दिन। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पर हेजू जी दिखाई जाती हैं जो कि अकेले यहाँ पर घूमने आए रहती हैं। ये भी उनके प्लान का हिस्सा होता है कि उनके प्रपोजल और डेट के बारे में सबको क्या बताया जाएगा, इसलिए उन्होंने पहले ही से प्लानिंग कर लिया था इन सब के बारे में कि सबको क्या बताया जाएगा। एक रेस्टोरेंट में बैठ जाती हैं और ओहारा का नोटिस देखने लगती हैं।
भी देखती हैं कि ओहारा तो 24 साल का है और बोलती है वो तो मुझसे 2 साल का छोटा है। उसके बाद वो ओहारा को वहाँ पर इमेजिन करने लगती हैं, लेकिन वो तो और भी कुछ इमेजिन करने लगती है जिसकी वज़ह से वो शॉक हो जाती हैं। मुझे तो उसका चेहरा भी नहीं याद आ रहा है, लोगों के लिए फीलिंग भी नहीं है, क्या मैं इतना ज़्यादा हार्टलेस हूँ? ही वो इमेजिनरी ओहारा के साथ आगे डेट पे जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास होती है, लेकिन तभी वहाँ पर ओहारा कुन आ जाता है। देखकर ओंजी थोड़ा-सा शॉक हो जाती हैं। ओहारा कुन बोलता है मुझे भी आपकी स्टोरी में मदद करने का मौका दो, और हम लोग को दिखाया जाता है अगले क्लिप में वो लोग इज़विल में होते हैं और उन लोग को बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही होती है। ओहारा अपने मन में बोलता है होंजी जी के मन में बहुत ढेर सारे प्लान चल रहे हैं। फिर इसके बाद होंजी जी उसको अपने प्लान के बारे में सब कुछ बताती है, क्या-क्या प्लान किया, और वो 2 रिंग निकालती हैं, जो ये देखकर ओहारा और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। ये रिंग ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और हम लोग ये पहनेंगे तो उनको विश्वास दिला सकते हैं कि हम लोग मैरिड होने वाले हैं। ओहारा तो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, बोला था अगर हम लोग पहन लेंगे तो हम लोग की तो सच में शादी हो जाएगी। लेकिन होजी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक रिंग पहन लेती हैं और बोलती हैं कि तुम भी एक रिंग पहन लो। ओहारा ये देखकर बोलता है ये तो थोड़ा-सा भी हेजिटेट नहीं करती है। होजी जी पूछती हैं अगर जब प्रपोज़ल करोगे तो क्या कहोगे मुझे पता है? ओहारा ये सुनकर बहुत ज़्यादा हेजिटेट होता है और फिर बोलती हैं कि स्टोरी के एंड में ये तो हम लोग को बात करना ही पड़ेगा, वरना वो लोग शक कर सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है कि हम लोग सबको बताएँगे कि हम लोग फ्रिजिंग में चढ़े थे और सबसे ऊपर झूला पहुँच गया था, वहाँ पर हम लोग एक-दूसरे को प्रपोज़ कर लिए थे और रिंग पहन लिए थे। ओहारा बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बोलती है हाँ ये तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक, फिर ब्लश करने लगते हैं, फिर बोलते हैं कि आज का दिन बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी बीता है मेरा, और प्रपोज़ल का बात अच्छे से ध्यान से याद कर लेना और उसके बारे में मुझे सब कुछ बताना, और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को